नमस्कार। मैं आज आपको सफला एकादशी व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पोह मास की कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है? यह सब मुझे विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप इस व्रत का महत्व सुनो। पोह माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के दिन देवता नारायण की पूजा की जाती है और सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है और नारायण भगवान जी की पूजा की जाती है। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, जैसे नींबू, नारियल, अनार, सुपारी आदि से मेरी पूजा करें। धूप, दीप, पुष्प आदि से 16 प्रकार मेरी पूजा की जाती है। इस दिन दीपदान का बहुत महत्व है। रात्रि के जागरण का बहुत महत्व है। इस एकादशी को जागरण करना जरूरी है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी व्रत की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक राजा के 4 पुत्र थे। उनके इस सबसे बड़ा पुत्र का नाम लुम्पक था। वह पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री पर गमन तथा वेश्याओं के यहाँ आता जाता था। पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं तथा ब्राह्मणों का अनादर किया करता था और उनकी निंदा किया करता था। जब उसके पिता को इसके बारे में पता चला तो उसके पिता ने उसको राज्य से निकाल दिया। अब लुम्पक वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी किया करता था। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष भी था। सब देवताओं की क्रीड़ा का स्थल वह पीपल का वृक्ष था। इस वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पोह माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को न तो सोच का ही कुछ खास का, इसलिए वह मूर्छा होकर जमीन पर गिरा रहा, जिसके कारण उसका सफला एकादशी का व्रत हो गया। रात उसकी बड़ी ही कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न खुली। सफला एकादशी की मध्य तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन को भोजन की तलाश में गया। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फल फूल उठाकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। अब सूर्य भगवान अस्त हो प्रस्थान कर गए। तब फूलों को पीपल के जड़ के पास रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होंगे। ऐसा खाकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से विष्णु भगवान खुश हो गए और उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो, ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शस्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी परम भगत बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन व श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो समस्त देवी देवताओं